What's the biggest red flag in a guy? There are so many. Losing her virginity to her celebrity crush or her college crush or school crush. Any college or school crush. If you had the chance to have an affair, would you go for the same thing again? Wouldn't you like to try something different? हे गाइस, इससे पहले कि हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करें, चलिए कुछ वर्ड्स के मीनिंग समझते हैं। पेट्रियार्की, फेमिनिज्म एंड मैट्रियार्की। पेट्रियार्की मींस एक ऐसी बिलीफ जहां मर्दों को औरतों से ऊपर का दर्जा दिया जाता है, यानी कि पुरुष प्रधान सोसाइटी, जहां पुरुषों को औरतों से ज्यादा अधिकार दिए जाते हैं। मैट्रियार्की में ठीक इसका उल्टा होता है, यानी कि औरतों को मर्दों से बेहतर समझा जाता है और उन्हें मर्दों से ज्यादा अधिकार की मांग होती है। लेकिन फेमिनिज्म का मतलब होता है सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए। आप में से ज्यादातर लोग ज्योति वर्मा और आलोक वर्मा को कहानी तो जानते ही होंगे। ज्योति वर्मा ने आलोक वर्मा से 2010 में शादी करा। उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा था। ज्योति वर्मा को सिविल सर्विस को प्रिपरेशन करना था, इसमें आलोक ने उनको हेल्प किया। 2 बच्चे भी थे इनके। 2015 में ज्योति वर्मा एसडीएम बन जाती है। फिर ज्योति वर्मा ने आलोक वर्मा को चीट कर दिया और आज आलोक वर्मा जस्टिस मांग रहे हैं। मैंने रिसेंटली ही एक और कहानी सुना। एक लड़के ने दहेज प्रथा के खिलाफ जाकर बिना दहेज के एक लड़की से शादी करा। बाद में लड़की किसी दूसरे लड़के के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाती है और अपने हस्बैंड को चीट करती है। फिर डिवोर्स देकर प्रॉपर्टी के कुछ हिस्से लेकर चली जाती है। ये है 21 साल की अंकिता, जो कि शुगर बेबी है एक 49 साल के निखिल की। जब उनसे पूछा गया कि वो इतने बड़े आदमी के साथ रिलेशनशिप में क्यों आए, तो उनका कहना था कि मैं काफी हेल्पलेस थी, अकेले पड़ गई थी और मेरे पास जॉब भी नहीं था, यानी कि सिर्फ पैसों के लिए। फेमिनिज्म इस वर्ड का मीनिंग होता है कि अ बिलीव दैट वुमेन शुड हैव द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी एज द मेन, जो कि बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए। लेकिन बॉलीवुड ने चीटिंग, गोल्ड डिगिंग, हैविंग सेक्स विद मल्टीपल पर्सन, ड्रिंकिंग अल्कोहल और टेकिंग ड्रग्स, इन सब चीजों को फेमिनिज्म के नाम पे दिखा रहा है। हम हर चीज बॉलीवुड से सीखते हैं। हमारा ड्रेसिंग सेंस, हमारा हेयर स्टाइल, हमारा लाइफ स्टाइल, एवरीथिंग हम बॉलीवुड से उठाकर अपनी लाइफ में कॉपी करते हैं। मेरी फैमिली की खुशी के लिए मेरा खुश रहना जरूरी है, ये जवाब था गुड़गांव की एक मैरिड औरत का जब उसके हुकअप पार्टनर ने उनसे पूछा कि तुम शादीशुदा होते हुए भी मेरे साथ सेक्स क्यों कर रही हो, अपने हस्बैंड को चीट क्यों कर रही हो। हैविंग सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स, हैविंग सेक्स आउटसाइड ऑफ द मैरिज, हैविंग अ शुगर डैडी जो कि तुम्हारे सारे अय्यास के पैसे बढ़े, ये सब कुछ इंडिया में काफी ज्यादा कॉमन होते जा रहा है। एंड द स्टेटस आर वेरी कंसर्निंग। टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश एक रिपोर्ट के अनुसार 40% इंडियन वाइफ्स अपने हस्बैंड के अलावा बाकी मेन के साथ रेगुलर सेक्स करती हैं। और एक दूसरे सर्वे से ये पता चला है कि 10 में से 7 मैरिड औरतें अपने हस्बैंड को बस इसलिए चीट करती है क्योंकि वे घर के कामों में उनकी मदद नहीं करते। अब ब्लेम किस पे डाले? वेल, हम यकीन करें या ना, लेकिन बॉलीवुड इंडियन गर्ल्स का ब्रेन वॉश बहुत अच्छी तरीके से कर रही है। बॉलीवुड जिस तरीके से अपने मूवीज में एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन दिखा रही है, एक मेजर प्रॉब्लम है इस तरह की वारदात होने की। कितने वर्ष के थे जब आपने अपनी वर्जिनिटी से मुक्ति प्राप्त की? I was just 16. When I was 20. एक तो 14 की थी, मैं जब 19 साल की थी। Nobody stays virgin at this age, रुकुल। 2022 में रिलीज हुई मूवी वर्जिन पानीपुरिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही मैसेज है कि यंग गर्ल को अपनी वर्जिनिटी जितना जल्द हो सके लूज कर लेना चाहिए, भले ही फोर्सफुली क्यों ना करना पड़े। मजाक नहीं, इसमें वाकई में एक सीन है जिसमें लड़की एक लड़के को सेक्स करने के लिए फोर्स कर रही है, ये कहते हुए कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, कभी नहीं तो कभी नहीं। अभी रिसेंटली रिलीज हुई थैंक यू फॉर कमिंग मूवी देख लो। पूरी मूवी इसी पे बेस्ड है कि भूमि के कैरेक्टर को ऑर्गेज्म फील करना होता है और वो फाइनली कर भी लेती है। लेकिन जब उसके फ्रेंड उसको पूछते हैं कि वो लड़का कौन था, तब वो बोलती है कि आई डोंट नो। चिपकी तो ये प्रोफेसर के साथ भी थी, राहुल के साथ भी थी और वो रबड़ी वाले के साथ भी थी। एक लड़की डेफिनेटली ऑर्गेज्म डिजर्व करती है और मूवी के इस मैसेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑर्गेज्म के लिए डिफरेंट पार्टनर के साथ सेक्स करो, ये मैसेज किसी भी तरीके से सही नहीं है। इंटरनेट पे निशा शर्मा ने बताया कि उनकी मर्जी से उनकी शादी हुई है और शादी में वो बहुत खुश है अपने हस्बैंड अद्योत के साथ। सब कुछ अच्छा चल रहा है, हस्बैंड बहुत ज्यादा स्वीट है, बहुत अच्छे हैं। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो उनको उनकी लाइफ में बहुत बोरिंग लग रही है, इसलिए उनको कुछ स्पाइस चाहिए था। इसके लिए वो डेनियल नाम के एक लड़के के साथ चीट करती है अपने हस्बैंड को सेक्सुअल रिलेशनशिप बना। और अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्योंकि उनका कहना ये है कि वो किसी को नहीं छोड़ सकती, वो दोनों को पसंद करती है। आई मीन शी नीड्स अ परफेक्ट मैरिज विद अ परफेक्ट अफेयर। 2016 की हिट मूवी डियर जिंदगी याद है किसी को?
उसमें भी एक काफी टॉक्सिक बिहेवियर था जो कि मेरे हिसाब से ज्यादातर लोगों ने नोटिस भी नहीं किया। कायरा अपने चाइल्डहुड लव सीट को चीट करती है रघुवेंद्र नाम के फिल्म मेकर के साथ, हुकअप करके उसके साथ अटैच हो जाती है, लेकिन फिर रघुवेंद्र जब उस पर चीट करके किसी और के साथ सेक्स कर लेता है तो कायरा ट्रॉमा में चली जाती है और फिर पूरी मूवी उसी बारे में है कि वो अपने ट्रॉमा से कैसे हील करती है। इसमें कायरा को विक्टिम बताया जाता है, जबकि चीटिंग तो कायरा ने भी सीड के साथ की थी, पर पूरी मूवी में उस पर इतना हाईलाइट नहीं किया गया। इसका मतलब होता है कि लड़की के साथ हुआ तो इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग, पर वही अगर मेल के साथ, वही अगर लड़कों के साथ होता है तो ओके है। जनवरी 2019 में 4 More Swords नाम की एक सीरीज रिलीज होती है जिसमें 4 इंडिपेंडेंट लड़कियों की कहानी है, सिद्धि, अजना, दामिनी और उमंग। सिद्धि जो कि थोड़ी ओवरवेटेड है और जब उसकी मदर उसको ये बात बोलती है कि तुम्हें अपना वेट कम करना चाहिए ताकि तुम एक अच्छी हेल्थ मेंटेन कर सको, तो उसमें उसकी मदर को ही गलत दिखाया गया है और सीधी निकल जाती है फिर वहां से और एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए वो शुरू कर देती है अपना एक ओनली फैन अकाउंट, जहां उसे बहुत सारे एक्सटर्नल वैलिडेशन मिलते हैं दैट यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो हॉट। ये सारी चीजें सुनकर सीधी को लगता है कि मैं तो बहुत खूबसूरत, मुझे क्या जरूरत है वेट कम करने की, और फिर सीधी बन जाती है एक स्टैंड अप कॉमेडी। इसी सीरीज में आगे चल करके जब यही सीधी एक लड़के के साथ में सेक्सुअली इंगेज होती है तो यही सीधी उस लड़के को बॉडी शेमिंग करती है। अंजना जो कि इसी सीरीज की एक और लीड कैरेक्टर है और इसमें उन्हें एक सिंगल मदर दिखाया गया है। वो एक रिलेशनशिप में आती है अपने जूनियर या अपने कम एज के लड़के के साथ। जब वो लड़का इनसे रिलेशनशिप में बहुत सीरियस हो जाता है तो ये उसको डिच कर देती है और बाद में इनको ही विक्टिम दिखाया जाता है कि इनके साथ बहुत बुरा हो। एक और कैरेक्टर है इसी सीरीज के अंदर, दामिनी, जो कि बहुत ही बोल्ड एंड इंडिपेंडेंट वुमेन है, जो कि अपने अबॉर्शन के बाद अपने बॉयफ्रेंड को फिजिकल होने के लिए मना करती है बिकॉज शी वाज नॉट रेडी। लेकिन फिर वही दामिनी अपने उसी बॉयफ्रेंड पे चीट करती है और किसी और के साथ फिजिकल हो जाए। एंड सबसे वियर्ड बात तो ये, जब उसको बॉयफ्रेंड उससे पूछता है कि तुमने मुझे चीट क्यों किया, तो वो लड़की उस पे ही चिल्लाने लग जाती है कि तुम कितने जजमेंटल हो रहे हो, मुझे जज क्यों कर रहे हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात ये है कि इन तीनों कैरेक्टर्स को उनमें इस टॉक्सिक बिहेवियर को बिल्कुल ही अफसोस करते हुए नहीं दिखाया, इसे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से दिखाया। मतलब मूवीज के हिसाब से एक लड़की अपने फिजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, भले ही उसके लिए उसे अपने बॉयफ्रेंड या फिर हस्बैंड को चीट करना ही क्यों ना पड़े और 10 रैंडम लोगों के साथ ही क्यों ना रहना पड़े। एंड देन इस बिहेवियर को फेमिनिज्म बताया जा रहा है, बट इज दिस रियली अ फेमिनिज्म? दिस इज टॉक्सिक फेमिनिज्म। गलती किसकी है? गलती उस बंदे की है जो इनके साथ रिलेशनशिप में सीरियस हुआ। दामिनी ने कुछ गलत नहीं किया। दामिनी ने क्या किया? दामिनी ने चीट ही तो किया, चीट करना कुछ गलत नहीं। लिपस्टिक अंदर बुर्का, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर फेमिनिस्ट मूवी है बॉलीवुड की, और उस मूवी में 4 वुमेन्स की स्टोरी को दिखाया गया है जिसमें एक ओल्ड लेडी होती है और वो यंग लड़की बनकर लड़कों से फोन पे बात करती है और एक लड़के को वो फंसा भी लेती है और वो लड़का जब इनसे रियल लाइफ में मिलता है वो लड़का गरमा जाता है क्योंकि उनके साथ एकदम ही गलत हुआ, उनके साथ काइंड ऑफ धोखा हुआ। देखो, किसी भी एज में सेक्सुअली एक्टिव होना गलत नहीं। उसको बताओ कि आपकी एज क्या है, आप कौन हो, लेकिन आपने तो ये बताया ही नहीं। और तो और बॉलीवुड ने इसे बहुत ही आम कर दिया। इस मूवी में इसी लेडी को विक्टिम दिखाया गया है, ये विक्टिम है। अब जरा जेंडर चेंज करके देखो, एक कोई बुढ़ा आदमी है जो कि यंग लड़का बनकर कॉल पे बात करता है किसी यंग लड़की से और उसको फंसा ले, तो क्या होगा? ऑब्वियसली उस लड़की के साथ गलत हुआ क्योंकि उसको बताया ही नहीं कि मेरी एज क्या है। रियल लाइफ में अगर कोई बुढ़ा किसी लड़की के साथ करता है तो विक्टिम कौन हुआ? लड़की हुई, राइट? बट बॉलीवुड क्या पोर्ट्रे कर रहा है? नहीं, वो ओल्ड लेडी विक्टिम है। बच्चोदी की भी याद होती है यार। इस मूवी में एक और कैरेक्टर है लीला नाम की, जो कि अपने ही वेडिंग वाले दिन अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ में जाकर सेक्स करती है और इजीली आके दोबारा वेडिंग ज्वाइन कर लेती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अभी एक और सीरीज है मेड इन हेवन करके, जिसमें तारा नाम की एक वेडिंग प्लानर लड़की को जिंदगी को दिखाया गया है जो कि बहुत ही एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से होती है और वो ऑफिस में अपने बॉस को सेड्यूस करती है और उनके साथ में इंटरकोर्स करती है और उस चीज को रिकॉर्ड करके वो अपने बॉस को अपनी शादी तोड़ करके उससे शादी करने के लिए मजबूर करती है। और जब बॉस से शादी हो जाती है तो यही बॉस इनको चीट कर देता है और जब बॉस चीट कर देता है तो ये डिवोर्स फाइल करती है और जब डिवोर्स फाइल हो जाता है तो ये एक अच्छे लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। ये बंदा बहुत अच्छा होता है, ये उसके साथ रिलेशनशिप में रहती है, लेकिन चूंकि बॉस बहुत अमीर है तो डिवोर्स सेटलमेंट में इनको चाहिए होता है बंगला, तो ये चली जाती है दोबारा अपने एक्स हस्बैंड यानी बॉस के पास और उनके
साथ हो जाती है फिजिकल, और बाद में ये अच्छा बंदा जिसके साथ ये करंट रिलेशनशिप में है, वो जब इनसे कुछ पूछता है तो इनका ये जवाब रहता है, Please don't think you can ever make that decision for me. मतलब ये कैसा फेमिनिज्म है? अपने पार्टनर के लिए लाइफ कंट्रोल करना ये बेसिक गलत बात है, पर पार्टनर की गलती करने पर उससे एक सवाल पूछना तो हर किसी का राइट है। इसमें कंट्रोल कहाँ से आता है? और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और चीटिंग को तो इतना कैजुअली दिखाया जाता है कि आप यकीन ही नहीं कर सकते। इसी साल रिलीज हुई वेब सीरीज जी करता में दिखाया गया है कि एक्ट्रेस अपने ही एक वेडिंग फंक्शन के दौरान उसके हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड के साथ फिजिकली हो जाती है। देखो लड़कियों से मेरा एक मैसेज है, ये फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं होता कि चीटिंग करो, अल्कोहल लो, ड्रग्स लो, कैजुअल सेक्स करो, ये सब बकवास की बातें हैं, चाहे कोई भी करे, लड़का हो या लड़की। और ये सब मूवीज को आपको भला करने के लिए नहीं बनाया जाता है, ये सब बस पैसे कमाने के लिए बनाई जाती है। ये लोग बस आपको बेवकूफ बना के अपने पैसे बना रहे हैं। आप इन सब लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हो, अपने लाइफ में चीजों को अप्लाई करते हो, आप सोचते हो कि कैजुअल सेक्स काफी इंटरेस्टिंग चीज है और इसे सबको करना चाहिए, तो ये बिल्कुल वाहियात बात है। मैं आप लोगों को यही बोलूंगा, आप लोग पढ़ो और बहुत पढ़ो। आप देख सकती हो कैसे इस देश के अनपढ़ नेता हमारे देश को डुबा रहे हैं, हमारे देश को अरबपतियों के हाथ में बेचे जा रहे हैं। देखो किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है नॉलेज, शिक्षा। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ो, अच्छे तरीके से समझोगे, जब आपके पास बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा होगा तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम का। फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे जो लड़के अल्फा बन के घूमे पड़े हैं और वो जब पेट्रियार्की को सपोर्ट करते हैं तो कई लड़कियां भी मैट्रियार्की को सपोर्ट करती है। देखो ये सब बुलशिट बातें हैं, सब पढ़ाई करो, समझो असल में होता क्या है, उसके बाद सब चलो मिलकर साथ काम करते हैं ना। देखो मेरा लॉन्ग टर्म गोल है इन सब चीजों पे काम करना, इन सब प्रॉब्लम पे काम करना, लेकिन फिलहाल मैं इस हालात में नहीं कर सकता। मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और सपोर्ट फिलहाल एक सब्सक्राइब एंड शेयर से मिल सकता है। आप मुझे ग्रो करने में सपोर्ट करो ताकि बाद में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाकर इन सारी प्रॉब्लम्स पे वर्क कर सकूं आपकी हेल्प से। एनीवे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।